हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम नोट्स। और हम लोगों ने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स को लेके एक सीरीज़ शुरू की है और ये उस सीरीज़ का 6th वीडियो लेक्चर है। अगर हम बात करें फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स है और ये फरवरी मंथ का जो है तीसरा वीडियो लेक्चर है। इसके बाद हमारे फरवरी मंथ के करंट अफेयर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हमने जनवरी के किए थे 2025 और फेब 2025 के करंट अफेयर इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। होप सो कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। हल्का फुल्का रिस्पॉन्स भी आ रहा है आप लोगों का, तो उस छोटे से रिस्पॉन्स से भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस लेवल के क्वेश्चंस जो है हिमाचल करंट अफेयर से अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप ये चीज़ याद रखो कि ये करंट अफेयर जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किया है? इसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट में यहाँ पे कुछ मिसिंग हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसके लिए है ये? राधा स्वामी सत्संग व्यास के लिए। मैं अपनी ओर से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि राधा स्वामी सत्संग व्यास के लिए, स्वामी सत्संग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किया है? तो वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ये तो चलो आपने रिकॉल कर ही दिया होगा, आइडिया लग ही गया होगा आपको। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है वो है लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट होता क्या है, ये हल्का फुल्का समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। देखो, लैंड सीलिंग एक्ट के तहत अभी तक हिमाचल प्रदेश में सिर्फ लड़कों को ही ये फैसिलिटी मिलती थी और इसके तहत लड़के जो है 150 बीघा तक की ज़मीन जो है अपने नाम कर सकते थे। कितनी? 150 बीघा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये ज़मीन ना तो बेची जा सकती है, ना ही किसी को ट्रांसफ़र की जा सकती है। अब दूसरी बात यह है कि जो लैंड सीलिंग एक्ट था, इस एक्ट के तहत सिर्फ लड़कों को ही 150 बीघा तक ज़मीन रख सकते हैं, लड़कियां नहीं रख सकती है। तो इसमें अमेंडमेंट लाया गया राज्य सरकार के द्वारा, फिर इसे राज्यपाल को भेजा गया और फिर राज्यपाल के अनुमति के बाद इसे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है लैंड सीलिंग एक्ट। अब इसके तहत बेटियों के नाम पर भी जो है 150 बीघा ज़मीन जो है नाम की जा सकती है। फिर यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी कि इस ज़मीन को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना तो किसी के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही जो है ये बेच सकते हैं। तो इस एक्ट के तहत अब राज्य सरकार ने यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास कुछ ज़मीनों की जो शायद या तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी या उनके नाम नहीं हो रही थी, तो उसके लिए जो है उन्होंने इस एक्ट में संशोधन किया और लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किया। और इसके साथ ही जो इसमें एक और लाइन जोड़ दी कि भी 150 बीघा ज़मीन जो है अब लड़कियां भी हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के नाम भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है एक परिवार में 300 बीघा ज़मीन तक जो है नाम की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना आप याद रखो। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किसने लाया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसके लिए? राधा स्वामी सत्संग व्यास के लिए। कुछ पेंच सा फंस रहा था इनके बीच। और इस एक्ट के तहत जो है 150 बीघा ज़मीन पहले लड़कों के नाम ही की जा सकती थी, जिसे अब बात संशोधन ला के जो है 150 बीघा लड़कियों के नाम भी अब लैंड जो है की जा सकती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। हाल ही में जिला कांगड़ा के नगरोटा बागवा मल्ला बडहो रानीताल की नेशनल हाईवे सड़क को कितने करोड़ रुपए से डबल लेन किया जाएगा? तो कितने करोड़ रुपए से डबल लेन किया जाएगा? 435 करोड़ रुपए से। डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक भी नहीं है और ये इतनी आसानी से हमारे दिमाग में बैठेगा भी नहीं। बिल्कुल 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन ये सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं क्योंकि माइंड इनको होल्ड नहीं कर सकता अपने माइंड में। ठीक है। हाल ही में 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट कर्नल उत्तम सिंह गुलेरिया, कौन थे ये? कर्नल उत्तम सिंह गुलेरिया का निधन हो गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से था या किस स्थान से था? तो इनका था संबंध जो है कांगड़ा जिले से था। कहाँ से था? कांगड़ा, वीरों की भूमि कांगड़ा। ठीक है, तो वहाँ से इनका संबंध था। हाल ही में प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन
MIDH के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया है। ठीक है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए एकीकृत बागवानी विकास के बागवानी क्षेत्र में हम किस तरह के विकास करेंगे उसके लिए जो है कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। तो इसके लिए जो है इन्होंने 61.817, ठीक है, 61 करोड़ रुपए इसका प्रस्ताव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। बागवानी के क्षेत्र में डेवलपमेंट जो है की जाने जाएगी, सहायता की जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। हाल ही में राज्य सरकार राज्य स्तरीय हरोली उत्सव इम्पोर्टेंट है, राज्य स्तरीय हरोली उत्सव कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया था। तो राज्य स्तरीय हरोली उत्सव जो है कब मनाया गया था, 27, 28 और 29 अप्रैल को मनाया गया था। कहाँ का उत्सव है ये है उन्ना, स्टेट लेवल फेयर है ये, और ये भी ट्रेड फेयर है। कौन सा फेयर है, ट्रेड फेयर। और सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर कौन सा था, रामपुर लवी में। यह आप लोगों ने HPGK में देखा होगा। ठीक है, लेकिन अब हरोली उत्सव भी जो है हिमाचल प्रदेश का स्टेट लेवल ट्रेड फेयर है, जहाँ पे कल्चरल, स्पोर्ट्स और ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। हिमाचल प्रदेश महिला कबड्डी टीम 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा पदक जीता। हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। और ये किसकी फाइनल में किसको हरा के इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, हरियाणा को हरा के। ठीक है, और इस टीम का नेतृत्व किसने किया था, पुष्पा राणा ने। और पुष्पा राणा कहाँ से बिलोंग करते हैं, शिलाई से बिलोंग करते हैं, और ये कहाँ पे है, सिरमौर में है। अभी आप लोगों ने टेट में की एक वीडियो देखी होगी अजय ठाकुर की, उन्होंने बताया कि मुझे बहुत खुशी हुई कि टेट में मेरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में प्रसिद्ध हिमाचली कबड्डी खिलाड़ी इनमें से किसने संन्यास लिया है। तो अजय ठाकुर जी थे। कहाँ से थे, नालागढ़ से थे। तो हम लोगों ने देखा कि कबड्डी या खेल से जो है, खेल में मैक्सिमम कबड्डी से जो है हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता हिमाचल महिला कबड्डी टीम ने, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये पुष्पा राणा जो है इस वजह से क्या थी, न्यूज़पेपर में इनका नाम हमें देखने को मिला था। हाल ही में 50 मेधावी छात्रों का समूह फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा पर निकला या किस देश की यात्रा की। तो 50 मेधावी छात्रों का एक समूह था जिन्होंने जो है कंबोडिया और सिंगापुर, कहाँ पे, कंबोडिया और सिंगापुर की यात्रा की। ठीक है, तो सरकार ने जो है क्या एक पॉलिसी लाई है, एक स्कीम सी लाई है, जिसमें जो है हमारे अच्छे स्टूडेंट्स फॉरेन के टूर पे जाके वहाँ के स्कूलों को देख के, वहाँ के स्कूल का लेवल देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ के किस तरह से वो मैनेज किया जाता है वो सब देखने के लिए जाते हैं। टीचर भी जाएंगे और जाएंगे और स्टूडेंट्स को भी भेजा जा रहा है। ठीक है, जैसे दिल्ली में होता था अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी लाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूस्खलन से निपटने के लिए वेटिवर घास का उपयोग करके जैव इंजीनियरिंग पहल शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने जो है भूस्खलन को रोकने के लिए वेटिवर घास का उपयोग करके जैव इंजीनियरिंग की पहल शुरू कर दी है। तो हरियाणा तो नहीं है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि लैंडस्लाइड से हम लोग ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हिली स्टेट है, तो यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अगर हम वेटिवर घास की बात करें तो आप कभी अपने घासन में गए ही होंगे। जब आप घास काटते हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि ये अगर बारीक बारीक सा घास है तो कुछ एक गुच्छा लंबे लंबे से घास का भी होता है, जिसकी हाइट जो है 3-4 फीट ऊंची रहती है। बाकी तो छोटा छोटा था, और यहाँ पे ये बहुत मजबूत होता है घासन में। हमने तो देखा है भी, आप लोगों ने भी देखा ही होगा अगर आपको पता है तो ये घास होती है। तो बाकी घास तो लेवल का होता है, बराबर सा ही आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है बहुत ऊंचा तक दिखता है। अब ये ना तो हमारे से उखाड़ा जा सकता है क्योंकि इसकी ज़मीन में जड़ें बहुत लंबी होती है, और ये ज़मीन मिट्टी को बहुत अच्छे से जकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये इसी को वेटिवर घास बोलते हैं। अब इसे निकाल के या इसे कहीं से ला के जो है, अब जहाँ पे भूस्खलन हो रहा है, मतलब लैंडस्लाइड हो रही है, वहाँ पे इसको लगाया जाएगा, जिससे जो है लैंडस्लाइड जो है रोकने में फ़ायदा मिलेगा।
ऐसा कुछ कोशिश कर रहा है हिमाचल प्रदेश। लेकिन बरसातें इतनी बढ़ चुकी है, मुझे तो लग रहा है कि जब तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं रोके जाएंगे, टेक्निकल अच्छे तरीके से टेक्निक नहीं अपनाई जाएगी कटिंग्स के लिए, तब तक घास फूस उतने इम्प्लीमेंट फ़ायदा शायद ही दे पाएंगे। हाल ही में कहाँ पर राज्य सरकार 80 करोड़ रुपए से 1.20 किलोमीटर 1200 मीटर या 1 किलोमीटर 200 मीटर लंबा रोपवे विकसित करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार है, कहाँ की राज्य सरकार? हाल ही में कहाँ पर राज्य सरकार, ठीक है, 80 करोड़ रुपए से 1.20 किलोमीटर लंबा रोपवे विकसित करेगी? तो वो है कुल्लू में। कहाँ पे? कुल्लू। कुल्लू में क्या करेगी सरकार अब कि 1200 मीटर का एक रोपवे बनाएगी जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 80 करोड़ रुपीस है, जो वहाँ पे जो है पर्यटक को बढ़ावा देगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक बनेगी? तो ये कुल्लू बस स्टैंड से लेकर पीज पीज पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक बनेगी, जिसकी लंबाई लगभग 1.2 किलोमीटर है और लागत कितनी है? 80 करोड़। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और ऐसा बोल रहे हैं कि कुल्लू में पर्यटक और स्थानीय अर्थव्यवस्था के को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान निभाएगा। ठीक है, अच्छा है मतलब पर्यटक। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कैशलेस ट्रांजैक्शंस के तहत किस डिपो को पहला स्थान प्रदान किया गया है? हाल ही में हिमाचल पथ परिवहन निगम के कैशलेस ट्रांजैक्शंस के तहत किस डिपो को पहला स्थान प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है धर्मशाला डिपो को। किसको? धर्मशाला डिपो को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस जिले के बहनाजटा की मीना चंदेल को नई दिल्ली में इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? किस जिले के बहनाजटा की मीना चंदेल को, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करता हूँ मैं भी और होप सो कि ये किसी ना किसी एग्जाम में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, को नई दिल्ली में इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो किस जिले की है? बिलासपुर जिले की है। और ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र महिला किसान है जिन्हें जो है इस सम्मान से नवाजा गया है, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2000 अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये पहली महिला है और कहाँ से? बिलासपुर से महिला किसान है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलासपुर से बिलोंग करती है ये। हाल ही में किसको वर्ष 2023-24 में बेहतरीन काम के लिए ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा? ठीक है, हाल ही में किस को वर्ष 2023-24 में बेहतरीन काम करने के लिए ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा? तो वो है HRTC। कौन सी है? HRTC। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर लेटर ऑफ एप्रिसिएशंस ऑफ ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को है विभिन्न क्षेत्रों में, खनन हो गया, वाटर हो गया, रोड हो गया, उसके लिए जो लेटर ऑफ एप्रिसिएशंस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है केंद्रीय विकास मंत्री द्वारा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए पहले लिख ही लेते हैं, द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए 46.82 करोड़ रुपए की लागत की कितनी विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए? तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने द्रंग और विधानसभा क्षेत्र में 46.82 करोड़ रुपए से जो है कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया? तो ये हम लोगों ने बताना है कितनी परियोजनाओं का? 9 परियोजनाओं का किया। तो ये याद रखना है। हाल ही में कहाँ पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया? तो हमारे जो है हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव कहाँ मनाया गया? बैजनाथ। कहाँ पे मनाया गया? बैजनाथ में मनाया गया।
तो ये कुछ हमारे फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं, आप चीज़ों को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जो है, आपको लगता है कि हम इन एग्ज़ाम्स को, टीजीटी, टेट, पटवारी, वटेवर जो आप हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स को लेके हम अगर आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई कमी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम अपनी उस कमी को दूर करेंगे और लेवल ऑफ एजुकेशंस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस इंक्रीज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एचपी एग्ज़ाम नोट्स। बाय बाय।